जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेज चैनल में। तो आज के क्लास में एनसीसी न्यू भर्ती एग्जाम का ये क्विज टेस्ट का पार्ट 5 होगा। इससे पहले 4 टेस्ट हो चुका है। सारे सही सही आंसर बताने का मतलब एनसीसी रिटन टेस्ट अच्छे मार्क्स से पास, क्योंकि टोटल 17 मॉडल पेपर एनसीसी एग्जाम का मैंने अपलोड किया है तेजस एनसीसी आर्मी चैनल पर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका हो चुका है 800 प्लस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने डाटा अवेलेबल करा दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जिनके पास मॉडल पेपर जिनको नहीं मिला या फिर जिनको डाटा अवेलेबल नहीं है, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, सबसे ऊपर में मैंने लिंक दे रखा है वेबसाइट का लिंक, यहाँ पे सारा कुछ रिटेन में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाटा है। और वीडियोज में अभी हिंदी में ही है, बट इंग्लिश में नेक्स्ट ईयर से अवेलेबल कर दूंगा आप लोग के लिए। वेबसाइट पे सारा अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, सबसे ऊपर में ही लिंक दे दिया हो वेबसाइट का, आप वहां से क्लिक करके और अच्छे से प्रिपरेशन करके तभी क्लास में आए, टेस्ट दे। टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप एक लिमिट समय में सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अब आपको एक क्वेश्चन के लिए मात्र 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, ज्यादा नहीं 15 सेकंड। तो आपको जल्दी जल्दी आंसर बताना होगा। ओनली 15 सेकंड, 25 सेकंड ज्यादा हो जाता था। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास हो, मस्ती क्लास हो, मोटिवेशन क्लास हो या फिर लाइव क्लास हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां है? टाइम शुरू होता है आपका। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कुल कितनी तिलियां है? एक मात्र 15 सेकंड का समय दूंगा एक क्वेश्चन के लिए, मतलब वन वर्ड आंसर के लिए 15 सेकंड, क्योंकि 25 सेकंड में काफी लोग बोलते थे कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चलिए 15 सेकंड काफी है। चलिए टाइम ऑफ होता है आपका। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कुल 24 तिलियां होती है, 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यानी रेशियो बताना है। तिरंगा झंडा का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना होता है? चलिए टाइम शुरू होता है आपका, जल्दी से बताइए। मात्र 15 सेकंड का समय एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। चलिए टाइम अप हो गया, टाइम अप। तो राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यानी रेशियो 3:2 है, 3:2, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत करता है? क्वेश्चन का मतलब है कि जो हमारे नेशनल फ्लैग में व्हाइट रंग होता है सफेद, तो वह किस बात को संकेत करता है, मतलब क्या प्रदर्शित करता है? चलिए टाइम शुरू था आपका, फटाफट आंसर बताएं। और सभी लोग, आप लोग सारे फुल टेस्ट देंगे। आपका 12-15 से 15 या 15-16 के आसपास आपका क्विज टेस्ट होगा। इतने में आपके 800 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 या 20 होगा। चलिए फटाफट आंसर बताएं। टाइम ऑफ हो चुका है आपका। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत करता है? तो ये शांति और सत्य का संकेत करता है, शांति और सत्य का प्रतीक है हमारे नेशनल फ्लैग का सफेद पट्टी, व्हाइट कलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पत्ते हरा क्यों होते हैं? यानी पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है? जल्दी से आंसर बताएं, टाइम शुरू होता है आपका अब। एक क्वेश्चन के लिए मात्र 15 सेकंड समय दिया जाएगा, क्योंकि वन वर्ड आंसर है, और जो लॉन्ग आंसर होगा उसके लिए आपको 30 सेकंड समय दिया जाएगा। जल्दी से आंसर बताएं, पत्ते हरा क्यों होते हैं? चलिए टाइम अप हो गया। इसका आंसर होगा पत्ते हरा क्लोरोफिल के कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? समय शुरू होता है आपका अब। जिनको मॉडल पेपर नहीं मिला, हिंदी या इंग्लिश आपको जिसमें चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, वहां पे वेबसाइट का लिंक दे रखा हूं जहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल है। फटाफट आंसर बताएं। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पे 2021 लिख दिया क्योंकि अभी
21 का चल रहा है, मतलब क्वेश्चन सेम रहेगा प्रत्येक वर्ष 22, 23, 24, जब भी जो लोग भी पढ़े। तो अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? चलिए टाइम शुरू होता है आपका, जल्दी से बताएं, फटाफट आंसर बताइए। अभी वर्तमान में भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है? और जिनको यूट्यूब पे मॉडल पेपर चाहिए तो आप प्ले लिस्ट ओपन करना, एनसीसी न्यू भर्ती एग्जाम करके प्ले लिस्ट वहाँ पे सारे हैं। चलिए टाइम ऑफ हुआ। तो अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? टाइम शुरू होता है आपका अब, केवल 15 सेकेंड। अब असली टेस्ट होगा आपका, वास्तव में अब पता चलेगा कि कौन लिमिट समय में सारे सही आंसर बताता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? चलिए टाइम ऑफ हुआ। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासिरी सुरंग, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। ये मैंने आपको बस जानकारी के लिए बता दिया है, आप इतना ही लिखेंगे, चेनानी नासिरी सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? फटाफट आंसर होता है, टाइम शुरू होता है आपका। अब मॉडल पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन एक मॉडल पेपर में, क्योंकि आपका एनसीसी टेस्ट में 50 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बट वहां पे आपको समय 1 घंटे का दिया जाता है। चलिए टाइम ऑफ हुआ, टाइम ऑफ। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? तो पाटलिपुत्र नगर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये पुराना मॉडल पेपर का है। पाटलिपुत्र नगर अजात शत्रु ने बसाया, मैंने आपको बता रखा है वेबसाइट पे, अजात शत्रु, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, जो लोग अजात शत्रु बोले उनका सही है, अशोक सम्राट रॉन्ग होगा, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर अजात शत्रु ने बसाया है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आंसर करेक्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे ध्यान देंगे आप, स्वतंत्र भारत के पूछ रहे हैं, प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारतीय नहीं बोला है, मतलब वो फॉरेनर भी हो सकता है, तो आप आंसर ध्यान से लिखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए टाइम शुरू था आपका अब, फटाफट आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मैंने सारा प्लेलिस्ट बना रखा है, आपको जो जानकारी चाहिए प्लेलिस्ट से ले लेंगे। चलिए टाइम ऑफ हुआ आपका। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट आंसर होगा। सीराज गोपालाचारी भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मतलब किस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे अधिक है भारत में? टाइम शुरू होता है आपका अब। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको मॉडल पेपर में बता रखा हूँ 17, और जितने क्विज टेस्ट हो रहा है ये सारे आपके एनसीसी एग्जाम में पूछे गए, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं यहाँ पे चलता तेजस एनसीईआरटी पे। चलिए टाइम अप होता है आपका। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी। बहुत लोग आंसर लिखते हैं हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के विदेश मंत्री कौन है अभी 2021 में वर्तमान में? हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? टाइम शुरू होता है आपका अब, फटाफट आंसर होता है, हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जल्दी से बताइए, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, खुद से तो आपको समझ में आती नहीं, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। चलिए टाइम अप होता है आपका, टाइम अप। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रहाड्यम जयशंकर, अभी वर्तमान में 2021 में डॉक्टर सुब्रहाड्यम जयशंकर। जो लोग 22-23 वाले इस क्विज टेस्ट को देंगे तो आप सर्च कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कुल कितने राज्य हैं? व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया? टाइम शुरू था कब? केवल 15 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए। अगर अब किसी ने बोला कि टाइम वेस्ट होता है तो फिर बहुत पिटाई होगी, मतलब आप बेवकूफ हो। अब 15 सेकंड से कम समय में तो पॉसिबल नहीं है। भारत में कितने राज्य हैं? इसका आंसर होगा, भारत में कुल अभी वर्तमान में 28 राज्य है। ये 2021 का डाटा है, ठीक है, 2021, अभी 28 राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसरो का फुल फॉर्म लिखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? चलिए टाइम शुरू तब का अब, फटाफट बताए, इसरो का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो?
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, फटाफट आंसर बताए। चलिए टाइम अप, टाइम अप। इसरो का फुल फॉर्म होता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे द होता है, ठीक है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेलिंग ध्यान देना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए वहां, नहीं तो आप हिंदी में करके लिखेंगे। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल लेने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम और खेल का नाम बताइए। इसमें दो क्वेश्चन, इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल यानी गोल्ड मेडल लेने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम और खेल, किस खेल में लिया है। टाइम शुरू था आपका, 30 सेकंड समय इसके लिए, दो आंसर बताने हैं, फटाफट आंसर होता है। काफी लोग तो पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चन देखते देखते ही, क्योंकि उन्होंने अच्छे से याद कर रखा है। जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी नहीं की है, जिनको मॉडल पेपर नहीं मिला, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, वहाँ पे सबसे ऊपर में ही वेबसाइट का लिंक दिया, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल है, सारे मॉडल पेपर है 17 हो। नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाना, एनसीसी न्यू एडमिशन भर्ती एग्जाम मॉडल पेपर करके प्ले लिस्ट, वहाँ पे सारी जानकारी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है भर्ती में, किस प्रकार से टेस्ट होता है, हाइट कितनी। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है सूबेदार नीरज चोपड़ा। ये आर्मी के जवान है, सूबेदार रैंक के सूबेदार नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता, और उनका इवेंट था किस खेल में, मतलब जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी। चलिए फटाफट आंसर होता है, टाइम शुरू होता है आपका। एनसीसी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, फटाफट बताएं। अब आपके एक क्विज टेस्ट में 50 क्वेश्चन होगा, 15 सेकंड का मात्र समय दिया जाएगा। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है, टाइम अप हुआ आपका, टाइम अप। तो एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, एनसीसी का फुल फॉर्म लिखो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी, फटाफट आंसर होता है, टाइम शुरू हो चुका है। मतलब बहुआ टाइप क्वेश्चन है, मतलब एनसीसी टेस्ट लेने का मतलब कि आपका पास बेसिक जानकारी चेक किया जाता है, और पूरे भारत में सभी स्टेट्स में सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और जितने मॉडल पेपर है ना, ये आपके पूरे भारत के हर एक कोने कोने से। चलिए टाइम अप हो चुका। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, लिखते CORPS है, बट पढ़ते कोर है, नेशनल कैडेट कोर। क्वेश्चन नंबर 17, PIN, पिन का फुल फॉर्म लिखो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन, टाइम शुरू होता है आपका अब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन, फटाफट आंसर होता है। पिन का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी, 15 सेकंड काफी कम समय होता है, और जिनको याद है उनके लिए ये भी 2-4 सेकंड ज्यादा ही हो जाएगा। चलिए टाइम अप हो चुका। पिन का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है पिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बीएसएफ का फुल फॉर्म लिखो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएफ, टाइम शुरू होता है आपका। देखिए मेरा टाइम कम करने का मतलब, टेस्ट लेने का एक ही मतलब है कि आप लिमिट समय में सारे क्वेश्चन की सही सही आंसर बताओ, तब जाके आप में परफेक्शन आएगा, और आप सबसे हाईएस्ट मार्क्स से एग्जाम पास करेंगे और सीनियर बनेंगे। चलिए टाइम ऑफ हुआ। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। हु वाज द फर्स्ट लेडी वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टाइम शुरू था आपका अब, फटाफट आंसर होता है। केवल 15 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए, 15 सेकंड काफी है, वन वर्ड आंसर है ना, लॉन्ग आंसर के लिए आपको 30 सेकंड समय दे दिया जाएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, फटाफट बताइए। चलिए टाइम ऑफ हुआ, टाइम ऑफ। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी, श्रीमती मिसेस इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, यहाँ पे ध्यान देना भारतीय पूछा गया। हु वाज द फर्स्ट स्पेसमैन, अंतरिक्ष यात्री कौन थे। हु वाज द फर्स्ट प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, टाइम शुरू था आपका, जल्दी से बताएं, फटाफट आंसर टाइप कीजिए। अब इसमें बहुत लोग पता नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो क्या क्या, कल्पना चावला, कुछ भी लिखते रहते हैं, तो आप मॉडल पेपर याद करके आइए, तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर वास्तव में आपको एनसीसी ज्वाइन करना है तो याद करो बढ़िया से। चलिए टाइम ऑफ हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से, मिस्टर राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, एकदम बहुआ टाइप क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टाइम शुरू होता है आपका।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी से बताएं। मतलब ये सारे ऐसे भी क्वेश्चन आपके एनसीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले बता दी, आपका बेसिक नॉलेज चेक किया था बस। चलिए टाइम अप हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? हु वाज द फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफ इंडिया? टाइम शुरू तक का एक क्वेश्चन 15 सेकेंड, तो आपको फटाफट टाइप करना होगा और आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जो आपका आंसर गलत होगा आप उसको चुपके से जल्दी से नोट कर लेंगे और फिर बाद में याद करेंगे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? चलिए टाइम ऑफ हुआ। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी बनी थी, मिसेस किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिया? चलिए टाइम शुरू होता है आपका अब। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, जल्दी से बताएं। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, और जो लोग चैनल पर नए हो या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए टाइम ऑफ हुआ। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फटाफट आंसर बता, टाइम शुरू होता है आपका। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी से बताएं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जल्दी। चलिए टाइम ऑफ हुआ, टाइम ऑफ हो चुका है आपका। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 25, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? अभी आया कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड? क्वेश्चन शुरू होता है आपका अब। इसके लिए 30 सेकंड का समय। आप लोग आंसर बता देंगे बट कुछ लोगों को समझाना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ लिखते रहते हैं। सॉरी 15 सेकंड का ही समय देते हैं बट फिर बता दूंगा। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, फटाफट बताएं। चलिए टाइम ऑफ हुआ आपका। तो एनसीसी की स्थापना, इसका करेक्ट आंसर होगा 16 जुलाई 1948, 1948, 16 जुलाई 1948 को। बहुत लोग 15 जुलाई लिखते हो और कुछ लोग 16 अप्रैल। ये 15 जुलाई का तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका क्या है स्थापना, ये नहीं है। मैक्सिमम लोग 16 अप्रैल को बोलते हैं क्योंकि गूगल पे सर्च करने पे ना ये देता है 16 अप्रैल। मैं आपको बता दूं वहां पे मिस्टेक है, ठीक है। 16 अप्रैल को एनसीसी की स्थापना नहीं, 16 अप्रैल को एनसीसी डायरेक्टरेट, निदेशालय बोलते हैं हिंदी में, डायरेक्टरेट। जब आप एनसीसी ज्वाइन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्टरेट क्या होता है, ठीक है। तो 16 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी और 16 जुलाई को एनसीसी की। तो आप लोग 16 जुलाई ही याद रखेंगे, ठीक। 16 जुलाई 1948, केवल 1948 नहीं लिखना डेट के साथ, 16 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एनसीसी का मोटो क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? यानी एनसीसी का उद्देश्य क्या है? चलिए टाइम शुरू था आपका, फटाफट बताएं। एनसीसी का मोटो क्या है, यानी एनसीसी का उद्देश्य क्या है, फटाफट बताइए। एनसीसी का मोटो, चलिए टाइम ऑफ हो चुका, टाइम ऑफ। एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन होता है, एकता और अनुशासन एनसीसी का मोटो यानी उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आपके राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट? मैंने आपको इसका आंसर में लिख दिया है, अपने अपने राज्यों का लिखे, आप अपने राज्य का देख लेंगे कौन है, आप लिख देंगे, इसके लिए कोई टाइम नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? टाइम शुरू तक का अब, फटाफट आंसर बताएं। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताइए। देखिए मेरा टाइम मैंने डायरेक्ट 10 सेकंड कम कर दिया, पहले 25 सेकंड समय देता था बट अभी 15 सेकंड। चलिए टाइम ऑफ हो चुका। भारत का वर्तमान थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, अभी 2021 में 22-23 वाले सर्च कर लेंगे। अभी है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी। आपको ये रैंक लगाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उनको रैंक के अलाउ है। क्वेश्चन नंबर 29, अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अभी 2021 में? हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? टाइम शुरू तक आप। तेजस एनसीसी आर्मी चैनल कभी भी आपका टाइम लॉस नहीं करेगा और आपको कम समय में
और जो ओरिजिनल बात है, ओरिजिनल डाटा जो आपको जानकारी चाहिए वही बात यहाँ पे बताई जाएगी, कोई फालतू की नहीं। चलिए टाइम ऑफ हुआ। अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति है जो बाइडन, अभी 2021 में जो बाइडन है। 22-23 वाले सर्च कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं रहता ना जल्दी जल्दी में। 13 नंबर है, 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? चलिए टाइम शुरू था आपका। 25 सेकंड समय था, तो कुछ लोगों काफी लोग को मतलब लगता था कि टाइम वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, क्योंकि वो लोग मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में मतलब क्वेश्चन आंसर फटाफट बता देते। चलिए टाइम ऑफ हुआ। 23 जुलाई को कौन सा दिवस? तो 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाते हैं, उस दिन इनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कुल कितने जिले हैं? व्हाट आर द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया अभी 2021 में? जल्दी से बताइए, टाइम शुरू था आपका। इसलिए मैंने सीधा 25 से 20 ना करके 15 सेकंड कर दिया। इसमें आपका कोई टाइम लॉस नहीं होगा और आप लोग पूरा टेस्ट देंगे। जो भी आप टेस्ट देंगे पूरा देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी प्रिपरेशन हो गई है। चलिए टाइम ऑफ हुआ। तो भारत में कुल जिलों की संख्या है 718 अभी 2021 में, 718 जिले। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? व्हाट आर द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया? टाइम शुरू था आपका, फटाफट आंसर होता है। भारत में कुल कितने जिले हैं, सॉरी न्यायालय है। अब तो कुछ होंगे जो काफी स्लो होंगे, लेजी, उनको तो अब मतलब उनका टाइम प्रॉब्लम होता होगा, उनको टाइम प्रॉब्लम होती होगी, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, उनको टाइम प्रॉब्लम। चलिए टाइम ऑफ हुआ। भारत में कुल कितने न्यायालय है? तो अभी भारत में नंबर ऑफ हाई कोर्ट 25 है, तो 25 न्यायालय है, यानी 25 हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले जवान का नाम? यहां ध्यान दें कि जवान पूछा है, मतलब वो डिफेंस का व्यक्ति होना चाहिए, जवान का नाम नहीं। चलिए टाइम शुरू तब का, एक क्वेश्चन 15 सेकंड बस। आप लोग किसी भी टेस्ट को पूरा देंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप एनसीसी ज्वाइन करने के काबिल हुए या नहीं। चलिए टाइम ऑफ हुआ। भारत में सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले जवान का नाम है मंजीत सिंह। मंजीत सिंह जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे और उनकी उम्र तब मात्र 17 वर्ष की थी। आप सोच सकते हो कितने छोटे थे, ओनली 17 ईयर्स की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 34, एनसीसी का डीजी कौन है? मैंने आपको डीजी का फुल फॉर्म बता रखा है वर्तमान 2021 में। हु इज द प्रेजेंट डीजी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, जो कि एनसीसी के हेड होते हैं। चलिए टाइम शुरू तब का, फटाफट आंसर होता है। एनसीसी के वर्तमान डीजी कौन है? एक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन आपका अब रहेगा और एक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड, तो मुश्किल से 30 मिनट या फिर 25 मिनट का होगा एक टेस्ट। तो आप लोग सारे टेस्ट देंगे। चलिए टाइम ऑफ हुआ। एनसीसी का डीजी कौन है? इसमें भी शायद मैंने करेक्शन नहीं किया, हाँ सॉरी करेक्शन नहीं किया हूँ, पहले का ही है। तो अभी वर्तमान में आपके एनसीसी का डीजी, ये तो उनका रैंक होता है लेफ्टिनेंट जनरल, तो अब ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, मैंने आपको रिवीजन क्लास में बता रखा है, गुरबीर पाल सिंह, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। ये अभी वर्तमान में एनसीसी के डीजी, अभी हाल ही में चेंज हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सबसे कम जिला वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जिला वाला राज्य कौन सा, मतलब सबसे कम डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में? चलिए टाइम शुरू था आपका, फटाफट आंसर बताएं। भारत में सबसे कम जिला वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए सभी लोग, केवल 15 सेकंड का समय, मतलब आपको काफी फास्ट लिखना होगा। चलिए टाइम ऑफ हुआ, टाइम ऑफ। तो भारत में सबसे कम जिला वाला राज्य है गोवा, जहां पे केवल 2 जिले हैं। लद्दाख में भी 2 ही है, बट अभी लद्दाख तो नया बना है ना, तो राज्य पूछा है, बट लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है तो गोवा होगा, ठीक है, यहाँ पे मात्र 2 जिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे ज्यादा जिला वाला राज्य कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है? टाइम शुरू होता है आपका अब, फटाफट आंसर होता है। भारत में सबसे ज्यादा जिला वाला राज्य कौन सा है? और आप वीडियो को लाइक कर दिया करेंगे आप लोग, मतलब आपको खुद से समझ में नहीं आती कि जब आपको सही जानकारी दी जा रही तो कम से कम लाइक कर दे। चलिए टाइम ऑफ हुआ आपका, टाइम ऑफ। भारत में सबसे ज्यादा जिला वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी, जो कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है, जहां पे 75 जिले, 75 जिले। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के सबसे कम उम्र में
परमवीर चक्र पाने वाले जवान का नाम और दिनांक बताओ, मतलब किस ईयर में मिला था। सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले जवान का नाम और दिनांक बताएं। इसके लिए आपको 30 सेकेंड, फटाफट आंसर बताएं, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। ईयर बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है रिवीजन क्लास में भी आप लोग केवल नाम बताते थे। भारत के सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले जवान का नाम और दिनांक बताएं, जल्दी से बताएं। जिनको मॉडल पेपर नहीं मिला, मैं बार बार बता दूंगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, वहां पे सबसे ऊपर में वेबसाइट का लिंक दिया हूँ, और जिनको मेरे से कांटेक्ट करना होगा तो ठीक उसके नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दे दी हूँ, तेजस NC आर्मी नाम से है, तो आप वहां पर मैसेज करेंगे। चलिए टाइम अप हुआ। भारत के सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले जवान का नाम है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतवाल, जो कि सबसे कम उम्र में इन्हें परमवीर चक्र मिला था। और कब मिला था, दिनांक 1971 के बसंतर युद्ध में, जो कि पाकिस्तान के साथ हुआ था। 1971 के बारे में इनको सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र मिला था, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतवाल जी को। क्वेश्चन नंबर 38, मच्छर काटने से क्या हो सकता है, तो मच्छर काटने से क्या कौन से रोग हो सकते हैं। चलिए फटाफट आंसर बताएं, टाइम शुरू तब का। मच्छर काटने से क्या क्या हो सकता है, जल्दी से बताएं। मच्छर काटने से क्या क्या हो सकता है, फटाफट आंसर बताइए। इसमें आपको कम से कम 2 पॉइंट लिखने होंगे। चलिए टाइम ऑफ हुआ आपका। तो मच्छर काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोग हो सकते हैं। तो आपको कम से कम 2 लिखना होगा, या तो डेंगू मलेरिया लिख देना, या फिर आपको तीनों याद होगा तो आप तीनों लिखना, ठीक है, ताकि कॉपी चेक करने लगे कि हाँ आप में परफेक्शन है, आपने प्रिपरेशन करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एनजीओ से आप क्या समझते हो। एनजीओ से आप क्या समझते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। व्हाट डू मीन बाई एनजीओ। चलिए टाइम शुरू तब का। एनजीओ से आप क्या समझते हैं, जल्दी से बताएं। हाँ, तो आप वहां पे जिनको कांटेक्ट करना होगा मेरे से, मैंने अपना इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च करना तेजस NCC आर्मी, इसी नाम से सारा है, फेसबुक पेज भी है। चलिए टाइम ऑफ हुआ। एनजीओ का मतलब है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे नन होता है, ठीक है, नन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 40, एनसीसी के हेड कौन होते हैं। हु इज द हेड ऑफ एनसीसी। टाइम शुरू तब का। एनसीसी का हेड कौन होता है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, क्वेश्चन आया था, तो जल्दी से बताएं कि आपके एनसीसी के मालिक कौन होते हैं। बहुत लोग सीओ और एएनओ लिखते हैं गधे, मॉडल पेपर याद किया करो। चलिए टाइम ऑफ आपका। एनसीसी के हेड कौन होते हैं, तो एनसीसी का हेड आपका डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल। अभी मैंने बताया था, जो कि अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल डीजी है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है। एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है, जल्दी से बताएं। चलिए टाइम शुरू होता है आपका। एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर, फटाफट बताइए। एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है। एक क्वेश्चन 15 सेकंड मात्र, क्योंकि काफी कम समय है। चलिए टाइम ऑफ हुआ, टाइम ऑफ। एनसीसी डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है, मतलब रक्षा मंत्रालय के अधीन, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अधीन। क्वेश्चन नंबर 42, एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं। एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं। अभी आप स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, आप एनसीसी ज्वाइन करके जब एनसीसी में जाते हो परेड वगैरह में, तो आपको वहां पे किस नाम से, आपको क्या बोलकर बुलाया जाता है, आप उसमें क्या होते हैं। टाइम शुरू तब का, आप जल्दी से बताइए। एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं। मैंने कम्युनिटी में भी वहां पे ये सारे क्वेश्चन एक एक करके पूछते रहता हूँ। एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, जल्दी बताएं। चलिए टाइम ऑफ हुआ, टाइम ऑफ। तो एनसीसी में स्टूडेंट्स को कैडेट्स बोलते हैं, कैडेट्स। आप एनसीसी ज्वाइन करते तो वहां पे आपको कैडेट, कैडेट आपका नाम क्या है, आपका रैंक कैडेट लगता है। क्वेश्चन नंबर 43, एनसीसी में जाने की उम्र कितनी होती है, मतलब स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करने की एज क्या है, और 10th बाद एनसीसी ज्वाइन करने की, मतलब कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करने की एज क्या है। तो एनसीसी में जाने की उम्र कितनी होती है, टाइम से तब का, आप जल्दी से बताएं। कॉलेज वाले कॉलेज को बताएंगे, स्कूल वाले स्कूल का एज बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीसी न्यू भर्ती में पूछा गया है, भारत के हर एक स्टेट में सभी जगह सेम टाइप क्वेश्चन होता है एनसीसी न्यू भर्ती का, और टोटल 17 मॉडल पेपर है। चलिए टाइम ऑफ हो चुका। एनसीसी में जाने की उम्र होती है
स्कूल में 13 से 15 वर्ष 13 to 15 ईयर, और कॉलेज में 16 से 24 यानी 16 to 24 ईयर। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हु वाज द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? टाइम शुरू तब का, जल्दी से बता। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? फटाफट बताइए। एक क्वेश्चन केवल 15 सेकंड है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी श्रीमती राबड़ी देवी, श्रीमती मिसेस राबड़ी देवी। क्वेश्चन नंबर 45, एनसीसी का यूनिफॉर्म क्या है? जो हम लोग एनसीसी में यूनिफॉर्म यूज करते हैं, मतलब उसका कलर उस टाइप का बताना है। एनसीसी का यूनिफॉर्म क्या है, उसे क्या कहते हैं? टाइम शुरू तब का, जल्दी से बता। एनसीसी का यूनिफॉर्म क्या है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। एनसीसी का यूनिफॉर्म खाकी यूनिफॉर्म होता है, खाकी। आप आंसर में खाकी लिखेंगे, ठीक है, ये खाकी। क्वेश्चन नंबर 46, एनसीसी में एक्टिविटीज के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब एनसीसी में जो भी कार्यक्रम होता है उसके लिए जवाबदेही कौन होता है? एनसीसी में एक्टिविटीज के लिए कौन जिम्मेदार है? टाइम शुरू होता है आपका, फटाफट आंसर होता है। जितने भी आपका टेस्ट, जितने भी क्वेश्चन का लिया जा रहा है, ये सारे आपके एनसीसी में पूछे गए, और सारे मैंने आपको मॉडल पेपर में बता रखे, 17 मॉडल पेपर से। जिनको मॉडल पेपर नहीं मिला, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप वहां से अच्छे से याद करो। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। एनसीसी में एक्टिविटीज के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एनसीसी में एक्टिविटीज के लिए आपके एएनओ, जो कि स्कूल और कॉलेज में एनसीसी के टीचर होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। आप शॉर्ट में भी एएनओ लिखेंगे, आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, एएनओ पर भी। क्वेश्चन नंबर 47, एनसीसी के क्या क्या फायदे हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी? इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय फटाफट होता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी? एनसीसी के क्या क्या फायदे? अब इसमें बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो लिख देंगे कि एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, गधे क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और बेनिफिट्स में आसमान जमीन का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन याद किया करो, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एनसीसी के क्या क्या फायदे हैं, फटाफट बताएं। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। जो लोग चैनल पर नए हो या फिर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी क्लास हो, मस्ती क्लास हो, मोटिवेशन क्लास हो, या कोई वीडियो अपलोड करो, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलिए टाइम ऑफ हुआ। एनसीसी के क्या क्या फायदे हैं, आंसर अच्छे से आप देख लेना, काफी बढ़िया से सारे बता दिए। इसके बेनिफिट्स में होगा आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 64 सीट आरक्षित है, जो एसएसबी के थ्रू होता है। एनसीसी की 64 सीटें आईएमए में आरक्षित है, ये 64। सेकंड पॉइंट, यूपीएससी ओटीएस चेन्नई यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 100 सीटें आरक्षित है, एनसीसी की 100 सीटें ओटीए में आरक्षित है। थर्ड पॉइंट, यूपीएससी एग्जाम में रिटन टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिलता है। फोर्थ पॉइंट, 10% सीटें आरक्षित है एयरफोर्स में, बोनस अंक मिलते हैं। फिफ्थ, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी नौकरी में छूट मिलती है। और सिक्स पॉइंट, बहुत सारी इंडस्ट्री में छूट मिलती है। इसके बाद अब इसमें लिख सकते हो, आर्मी जीडी में रिटर्न मार्क होता है, आर्मी ट्रेड्समैन में रिटर्न मार्क होता है, क्लर्क में आपको 10 से 15% बोनस अंक मिलता है। तो ये सारे एनसीसी के बेनिफिट्स है। आपको अच्छे से कम 5 पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ओलंपिक खेलों में जो 5 गोल छते दिखाई देते हैं, ओलंपिक खेलों में जो 5 गोल, सॉरी यहाँ पे छात्र नहीं है, मिस्टेक हो चुका है, छत्ते गोल गोल राउंड की तरह होता है ना, वो किसके प्रतीक है? टाइम शुरू तब का, फटाफट आंसर। ओलंपिक खेलों में जो 5 गोल छते दिखाई देते हुए किसके प्रतीक है? ओनली 15 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। ओलंपिक खेलों में जो 5 गोल छते दिखाई देते हुए किसके प्रतीक है? चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। वो 5 गोल छते 5 महाद्वीपों की एकजुटता के को व्यक्त करने के लिए है। आपको इतना लिखना जरूरी है, इतना, केवल 5 टेरिटोरी लिखने से नहीं होगा। 5 महाद्वीपों की एकजुटता, इतना लिखना होगा। 5 महाद्वीपों की एकजुटता को के प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ये आपका बस वो आईक्यू टेस्ट। एक कपड़ा, तो एक ग्रुप नहीं है, या धूप है। एक कपड़ा धूप में 10 मिनट में सूखता है, तो 20 कपड़े धूप में कितने मिनट में सूखेंगे? टाइम शुरू तब का। एक कपड़ा धूप में 10 मिनट में सूखता है, तो 20 कपड़े धूप में कितने मिनट में सूखेंगे? जल्दी से बताएं।
फटाफट। चलिए टाइम ऑफ हुआ, टाइम ऑफ हो चुका है आपका। तो एक कपड़ा धूप में 10 मिनट में, तो 20 कपड़े भी, या कितने भी कपड़े तो 10 मिनट में सूखेंगे। आंसर 10 मिनट से होगा। आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। ऑड वर्ड चुनना है। फर्स्ट है आरी, सेकंड कुल्हाड़ी, थर्ड बेलचा और फोर्थ बंदूक। तो इसमें ऑड वर्ड यानी विषम शब्द कौन सा है? टाइम शुरू होता है पाव, फटाफट आंसर होता है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब चैनल सब्सक्राइब करके बेल का जरूर प्रेस कर दें। आरी कुल्हाड़ी बेलचा बंदूक में से ऑड वर्ड कौन सा होगा? फटाफट बताएं। चलिए टाइम ऑफ आपका। तो इसमें से ये तीनों जो है, ये तीनों, ये बढ़ई और खेती के काम में आते हैं, और बंदूक वेपन है यानी हथियार है। तो इसमें ऑड वर्ड होगा बंदूक, आंसर होगा बंदूक। वीडियो सभी लोग लाइक कर दें। जिनको मॉडल पेपर नहीं मिला तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, और सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताएं कि आपने आज के टेस्ट में 50 में से आपने कितने सही आंसर बताए। करेक्ट आंसर आप कितने बताएं? 40 बताए, 45 बताए, या कोई है जो 50 क्वेश्चन 50 में से 50 सही बताया। जिनको मॉडल पेपर नहीं मिला आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, वहाँ पे सबसे ऊपर में वेबसाइट का लिंक दे दिया हो, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल है, ठीक है। और अभी आपकी जब आप एनसीसी ज्वाइन कर लो तो अभी आपकी क्लास 15 अक्टूबर के बाद से उसकी चलाई जाएगी। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद जो आपको पढ़ना होता है एनसीसी में, उसकी क्लास 15 अक्टूबर के बाद से चलाई जाएगी। 15 अक्टूबर तक आपकी एनसीसी न्यू भर्ती की ऐसे रिवीजन क्लासेज होती रहेगी। और जिनको प्ले लिस्ट में, मतलब यूट्यूब पे जिनको वीडियो चाहिए, सारी जानकारी वहाँ पे है। आप प्ले लिस्ट ओपन करना, तेजस एनसीसी न्यू भर्ती एग्जाम मॉडल पेपर करके, उसमें सारे वीडियो है, सारी जानकारी है। एनसीसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, हाइट कितनी होती है, पैसे कितने लगते हैं, और मॉडल पेपर्स भी है सारे। और जिनको मेरे से कांटेक्ट करना है, आपको जो भी डाउट होगा, तो मैंने वेबसाइट, ये इंस्टाग्राम की आईडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर में ही है, तेजस एनसीसी आर्मी के नाम से ही है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सारा पेज तेजस एनसीसी आर्मी नाम से। तो आप वहाँ पे जो भी आपको डाउट होगा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए आज के टेस्ट में इतना ही था। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। सारों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।